अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रूडा का ये प्रोजेक्ट, जिसमें लाहौर की बेहतरी इन फ्यूचर जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गई है। आप इन्वायरमेंट का नाम लें, आप क्लाइमेट चेंज का जिक्र करें, आप यहाँ पर डंप यार्ड को क्लियर करने की बात करें, आप एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात करें, पानी साफ़ करने की बात करें, फॉरेस्ट डेवलप करने की बात करें और पता नहीं कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा लाहौर को होगा, क्योंकि लाहौर के बिल्कुल साथ ये जो नया शहर आबाद हो रहा है, ये जो नया पूरा एक जोन बन रहा है, उससे अल्टीमेटली हम सब का फ़ायदा होगा। तो आज हम रूडा स्पेशल शो करेंगे। आए मेरे साथ और हमारे साथ क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर मिस आहद हसन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आजकल का जो सबसे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आजकल का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है और जिससे हर कोई मुतासर भी हो रहा है, वो हमारा एनवायरनमेंट और ख़ास तौर पर एयर पोल्यूशन है। और रूडा इसमें बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है। हमने कुछ शोज़ किए पीछे जिसमें एनवायरनमेंट के ऊपर स्मॉग से रिलेटेड, वो चाहे इंडस्ट्री साइड को चेक करना हो, एयर क्वालिटी को चेक करना हो, हमारे साथ डायरेक्टर मिस नादिया थी और उन्होंने हमें बड़ा डिटेल में बताया। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो एक थोड़ा सा एक वास्ट एंटिटी आ जाती है, वो भी बड़ी ज़रूरी है, जिस पे हम लाहौरियों को, पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। जी, इस पे हमारा बड़ा कंसर्न है और इन रियल सेंस क्लाइमेट चेंज लाहौर में आप बात करें तो लाहौर में जो क्लाइमेट चेंज पे अगर हम देखें तो फ्लड्स हैं, अगर ड्रॉट्स हैं, तो हमारा जो मेन इंडस बेसन पे जो हमारा रिवर रावी है वो बड़ा एक मेन किरदार अदा करता है क्लाइमेट चेंज की सेंस में। अब देखें, एयर क्वालिटी इज़ वन फैक्टर। एयर क्वालिटी एग्जैजरेट होती है, एग्जैजरेट होती है, लाइक एयर पोल्यूशन जो है क्लाइमेट चेंज फैक्टर से होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं और इसमें जो कार्बन है एमिशंस, वो मेनली जिसे कहते हैं वो किरदार अदा करता है फॉर क्लाइमेट चेंज। तो अब रूडा इसमें आप कह सकते हैं कार्बन एमिशंस या GHG एमिशंस के लिए जो उसको मिटिगेट करने के लिए और उसके एडेप्टेशन मेजर्स के लिए जो किरदार अदा कर रहा है। आपने बताया जैसे पहले ही कि मिस नादिया ने आपको एक्सप्लेन किया कि हम एडेप्टेशन मेजर्स क्या ले रहे हैं एयर क्वालिटी की सेंस में, तो वो हम पैरालिसिस प्लांट्स जो हैं वो बैन कर रहे हैं। लाइक हम इंडस्ट्रीज़ को कांस्टेंट चेक रखा हुआ है एक। और हमारा एक फ्यूचर के भी कुछ बहुत से प्लान्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमारे CEO साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं इस चीज़ में। जो जिस भी सेंस में, अगर स्मोक की सेंस में कहें तो ही रियली टेक्स इट एज, यानी डायरेक्शंस हैं उनकी कि जस्ट टू का केस स्टडी और रूडा जो है वो इस पर रिसर्च वर्क करे, जो भी वट एवर, वो ही इज़ वेरी एक्टिव इन दैट। तो उस सेंस में आप देखें कि रिसोर्स एफिशिएंट क्लीनर प्रोडक्शंस जो हैं उसका हमारी जो रूडा के जोन में इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हमारा प्लान है इंशाल्लाह जस्ट टू उस इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस करवाना हमारे रूडा के इंडस्ट्रियल जोन में, ताकि जो पोल्यूशन है उसको एक होता है ना कि सिर्फ बैनिंग इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ इट एंड वर्क ऑन दैट। बिल्कुल। तो ये उसको फिर हमने उस रिसोर्स एफिशिएंट क्लीनर प्रोडक्शन से एयर पोल्यूशन की मिटिगेशन और एडेप्टेशन दोनों मेजर्स पे ही काम होता है। बेसिकली ये वाले वो काम होते हैं जिसमें आप पूरा प्लानिंग करके एक प्रोजेक्ट आगे लेकर चलते हैं, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो लॉन्गर रन आते हैं। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि इट्स नॉट अ टेम्परेरी वर्क, कि बस आपने आज, जैसे भी आपने कहा कि आज आपने ये बंद कर दिया, फलां बंद कर दिया, यहाँ पे छापा मार के इसको फाइन कर दिया, तो चलो जी अगले साल की अगले साल देखी जाएगी। आई थिंक दिस काइंड ऑफ वर्क जिस पे अभी हम बात भी करेंगे, ये अल्टीमेटली आपके क्लाइमेट चेंज को और आपके एनवायरनमेंट को एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो पहुंचाएगा। इसमें आप इसको मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। फर्ज करें वन ऑफ द केस, जैसे ये महमूद बूटी का है, ये महमूद बूटी का डंप साइट है जहाँ पर साल हर साल LWMC जो है वो पूरे शहर का कूड़ा जो है वो डंप करती रही। एंड दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स जो कई सालों से बिल्कुल अबैंडन था और इतनी ज़्यादा बदबू आती थी, आप यहाँ से गुजरें, इस कदर फिल हो चुकी थी ये पूरी साइट जो है कि आगे कुछ सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा था। तो उसको क्या किया, मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल रूडा को देना चाहूँगी कि दे टुक अप दिस प्रोजेक्ट और उन्होंने ना सिर्फ इसको LWMC के कोलैबोरेशन के साथ लेकिन पूरा टेक्निकल तरीके से उसको अडेप्ट कर लिया। बिल्कुल। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि पूरी जो जिसे कहते हैं कि एक डंपिंग साइट है महमूद बूटी, इसमें हम ये पूरा जो एरिया जहाँ पे ये आप देख रही हैं कूड़ा, ये ऊपर से टॉप व्यू है जी, ये पूरी साइट कूड़े की साइट है। इसको हम मैनेज करेंगे, लाइक इसको कूड़े को
इस वेस्ट को मैनेज करेंगे। कोलैबोरेशन तो है ही, LWMC के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, वी आर वर्किंग विद दैम, लेकिन बट दे हैव हैंडेड ओवर टू अस जस्ट टू टेक एज केस स्टडी के हम इस पे किस तरह इसको टेक्निकल बेसिस पर कैसे इसको क्लीन साइड को डेवलप करते हैं। इसको डेवलप करके देन जो फाइनली हम इसकी साइड से स्लोपिंग मैकेनिज्म और सेंट्रलाइज जो है ना वो सोलर में कन्वर्ट करेंगे, और साइड पे उसको अर्बन फॉरेस्ट और ग्रीनरी जो है और सोलर यहाँ पे साइड पे एक पार्क भी होगा जहाँ पे लाइक आप सोचें कि एक पूरे कूड़े वाली जगह को उठा के आप ग्रीनरी और रिन्यूएबल एनर्जी और 180 पे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही चीज़, ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ से उठाया हुआ कूड़ा किधर जा रहा है, उसको कैसे डंप किया जा रहा है? ये साइड पे ये आप देख रही हैं, ये जो लेयर्स एक साइड बनी हुई है, यहाँ पे एक कर रहे हैं हम, इसी पे ही लाइक उसको स्मूथ करके डंप करके और कंपैक्शन करते हैं हम उसके ऊपर। उसके बाद उसकी कैपिंग करेंगे, उसकी कैपिंग की लेयर्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे भी बिल्कुल ये इस स्लाइड के ऊपर पीछे इमेज में नज़र आ रहा है कि व्हाट्स द फ्यूचर प्लान फॉर दिस साइड। ये इसको हमने यहाँ से ही सारा कूड़ा हटाया, क्योंकि ये कूड़े का पहाड़ बना हुआ है ना, दीज आर द स्लोप्स, जो बिल्कुल ऐसे एक पहाड़ की चोटी से जैसे नीचे स्लोप्स आ रही है, और यहाँ से ये कूड़ा लाइक उठा के यहाँ मैनेज किया और बाकी उसकी लेवलिंग करके और इसको जो सेंट्रलाइज इस पे कैपिंग करके उस पे ग्रीनरी घास उगा के और ऊपर जी सोलराइज कर दिया, और ये जो है ये दरख्त और ग्रीनरी, और यहाँ पे एक साइड पे ये छोटा सा पार्क जहाँ पे लोग एक लाइक एक एंजॉयमेंट और कह सकते हैं इसको एक अपना एक फन प्लेस। बिल्कुल सही, एक सैम्पल प्रोजेक्ट है जी। एक सैम्पल प्रोजेक्ट। कितना टाइम लगेगा इसको इस हालत में पहुंचने में, क्योंकि अभी तो वो यहीं पर है, अभी तो इनिशियल स्टेजेस में है जहां पर कूड़ा वहां से क्लियर किया जा रहा है और उसको उस फील्ड को लेवल किया जा रहा है। देखिए इसके 2-3 फेजेस हैं बेसिकली। पहला है फिजिकल फेज, सिविल वर्क्स हैं। सिविल वर्क्स तकरीबन हमारा है प्लान 2025 तक जो है इसको सारी डंपिंग क्लियर करके और क्लीन करके फिर देन फॉरेस्टेशन और सोलराइजेशन में नेक्स्ट आगे जो है वो फेज़ 2 में लाइक 5 या 6 साल का एक प्रोसेस है, बट इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। इसको टाइम लगता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, लेकिन उसके जो लॉन्गर रन इफेक्ट होते हैं वो फिर कई सालों तक, कई डेकेड्स तक जो है वो चलते हैं। अच्छा रूडा, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है? इस एक प्रोजेक्ट की तो हमने जिक्र किया, बट हमने देखा कि आपके इस पूरे रूडा के अंदर जो है वो फॉरेस्ट प्लांटेशन के ऊपर भी काम हो रहा है, जो कि पूरा एक रक्षोड़ का जंगल है जो आबाद किया जा रहा है। फिर इंटरनेशनली रूडा जो है वो पार्टिसिपेट करने जी। मैं आपको ये एक ऐड ऑन करती चलूँ कि रूडा जो है COP28 में भी उसने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है जिसमें ओवरऑल क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो डिस्कस होते हैं। वहाँ दुनिया भर से क्लाइमेट फाइनेंसर्स आते हैं जो हमारे जो कंट्रीज़ का एक हम जब दिखाते हैं उनको कि वी आर डूइंग दिस इन दैट पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वो फिर उसमें बहुत सारे मल्टीपल थिंग्स है, उसमें कार्बन क्रेडिट्स में भी फाइनेंसिंग करते हैं वो। फिर अल्टीमेटली इसमें भी वो पोटेंशियल देखते हैं कि इफ़ यू हैव पोटेंशियल तो वो हेल्प आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ लाइक डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। और अल्टीमेटली जो अभी हम इसको कंसीडर करें, यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोजेक्ट है स्पार्क, वो इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, दे आर टेकिंग वेरी मच इंटरेस्ट इन इट और वो विज़िट भी कर चुके हैं। बेसिकली उनको हम इसको अल्टीमेटली कार्बन क्रेडिट्स के लिए सबमिट कराएंगे। एक इन लेमैन लैंग्वेज के हमने इस डंपिंग साइट को इतने क्लीन एरिया में कन्वर्ट किया तो इसका वो रिवॉर्ड देंगे, दे विल रिवॉर्ड अस फॉर दैट, वो रिवॉर्ड देंगे, फाइनेंशियली भी हो सकता है और ओवरऑल दुनिया में इन्वेस्टमेंट की सूरत में भी हो सकता है। जी बिल्कुल, और ओवरऑल दुनिया में भी एक इसका इमेज अच्छा जाएगा एक सैम्पल प्रोजेक्ट के तौर पे कि लाइक पाकिस्तान में भी कोई इस तर्ज का काम हो रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इतना एडवांस काम हो रहा है जिसमें हम जो है वी हैव दिस पोटेंशियल, हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स मौजूद हैं, हमारे पास ऐसे टेक्निकल टीम्स मौजूद हैं जो इफ़ दे सी वन थिंग तो दे कैन कन्वर्ट, यहाँ से कूड़े से एकदम से कन्वर्ट करके आपको पूरा का पूरा एक ग्रीन एरिया जो है बिल्कुल ग्रीन लैंड और जिसे कहते हैं ड्रीम लैंड के तौर पर उसको एक कन्वर्ट कर दिया जाएगा। रिन्यूएबल्स हैं, सोलराइज जो हमारा टारगेट है
जो ओवरऑल जो एनर्जी का 20% जो है हम रिन्यूएबल्स में रूडा का टारगेट है कि हम अपना 20% रिन्यूएबल्स का। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी मैडम, यहाँ चूँकि ये स्लाइड्स थोड़ी सी आसान बनी हुई हैं और बाकायदा उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, तो मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला होते थे और जब इसको डंप साइट डिक्लेयर किया गया था तो गवर्नमेंट का एक बड़ा विजन था कि हम इसको ना वेस्ट टू एनर्जी या हम इसको ना बायोगैस प्रोजेक्ट या कुछ ना कुछ इसका ज़रूर करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। सो वो प्रोजेक्ट किधर गया? बेसिकली ये देखिए अभी रिसेंटली इसको प्रेजेंट किया गया विद सीनियर मिनिस्टर। शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। बेसिकली आपको आइडिया होगा शायद, वो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, मैं कल ही उनका इंटरव्यू भी देख रही थी कि वो उन्होंने खुद भी एक एनवायरनमेंट में मास्टर्स किया हुआ है। प्लानिंग बात करें, सीनियर मिनिस्टर जो अपनी मरियम औरंगज़ेब साहिबा मैम, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में और फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आई थिंक, और नाउ शी इज़ वर्किंग इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑल्सो। तो शी नोज़ वेरी मच वेल कि किस तरह से कार्बन क्रेडिट्स गेन किए जा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। तो वो बहुत ज़्यादा इसमें अब जो है इंटरेस्टेड हैं और शी हैज़ कॉल्ड मीटिंग्स मैनी टाइम्स। तो वो प्रोजेक्ट चेंज हो गया, मतलब अब ये एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट में नहीं जाएगा? ये उसका भी एक पार्ट है। बेसिकली हमने इसमें 70 बोर होल्स रिकमेंड किए जो लीशेट रिकवरी, और बेसिकली इसको जो बोर होल्स के थ्रू हम उस पर फिजिबिलिटी स्टडीज़ भी करवा रहे हैं जस्ट टू वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि अक्सर जब एक डंप साइट होती है और इतनी बड़े लेवल पर डंप साइट होती है तो वो ऑटोमेटिकली जब बिल्कुल डाउन बॉटम पे जो कूड़ा होता है वो गैस जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो दैट मीन्स कि वो गैस एग्जिस्ट करती है, जिसके ऊपर स्टडीज़ भी होंगी, जिसके ऊपर फर्दर प्लान्स मौजूद हैं कि ये इन फ्यूचर एक तो इसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा जिसमें सोलर पार्क भी होगा, जंगल भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम इसको जो वेस्ट टू एनर्जी का एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर स्टडीज़ भी चलती रहेंगी। अगर फिजिबिलिटी हुई तो उस पर भी काम होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और चूँकि पूरे शहर में एक तो स्मॉग है, दूसरा हम एक ऐसी साइट पर महमूद बूटी डंप यार्ड में मौजूद हैं जहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा कई सालों तक डंप किया गया। आज उस कूड़े के जो यहाँ पे मौजूद है उसकी सफाई का काम LWMC के कोलैबोरेशन से रूडा टेकअप कर चुका है और पिछले कोई 2-2.5 महीने से इस पर काम हो रहा है। और आप देखिए कि मेरे पीछे ये जो पूरी मशीनरी लगी हुई है, पूरे एक्सकेवेटर्स लगे हुए हैं, ट्रक्स मौजूद हैं, डंपिंग ट्रक्स मौजूद है जो यहाँ से कूड़ा मूव कर रहे हैं। तो बड़ी तेज़ी से यहाँ पर 2 महीने से अगर हम सोचें कि यहाँ पर काम चल रहा है तो बहुत तेज़ी से इसको क्लियर करने का अमल चल रहा है, क्योंकि कूड़ा है और किस किस किस्म का कूड़ा है तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर रूडा ने मेक श्योर किया कि हम उसको ज़रूर फॉलो करें, वो चाहे मास्क पहनना हो या ग्लव्स लेना हो। हमारे साथ डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं आशिर आसिफ साहब, उनसे हम बात करेंगे, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आप जो ये कर रहे हैं जी मैडम, नो डाउट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन हम लाहौरी उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमें साफ़ सुथरा माहौल भी चाहिए, हमें साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट भी चाहिए और हमें साफ़ सुथरा शहर भी चाहिए। बिल्कुल जी। तो पूरे शहर को साफ़ करके तो हमने यहाँ फेंक दिया, अब इसकी सफाई का ज़िम्मा आप लोगों ने उठा लिया। थैंक यू सो मच मैडम। बेसिकली जी ये हमने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया अगस्त में। इसका मकसद ये था कि हम जो ये डंप साइट है जिसकी वजह से एक और पोल्यूशन डेवलप हो रही है, जिसमें ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है और एक माहौलियाती एक एम्बियंस ख़राब हो रही है, आसपास के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, इसकी स्मेल बहुत थी, इसकी वजह से स्मॉग का इशू क्रिएट हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए हमारा मकसद ये था कि हम इसको क्लोज़ आउट करें ताकि यहाँ पर हम एक पार्क डेवलप कर सकें। जिस तरह से मेरी कोलीग ने भी आपको पहले बताया होगा कि अगस्त में हमने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है और इसको मकसद हमारा यही है कि इसको हम क्लोज़ आउट करें। इसको क्लोज़ आउट करने का तरीक़ेकार ये है कि अब आप जैसे देख रहे होंगे कि ये स्लोप्स डेवलप हो रही हैं, ये स्लोप्स सारी अर्बन फॉरेस्ट में डेवलप हो जाएंगी। यहाँ पर हम एक
7 फुट की लेयर्स डेवलप करेंगे, जिसके नीचे जियो टेक्सटाइल जियो मेम्ब्रेन्स होंगी। उसके ऊपर हम पौधे लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे, ताकि ये एक ऐसा जगह अवेलेबल हो जाए जो आसपास के रहायशियों के लिए एक तरह का पार्क डेवलप हो जाए। पार्क डेवलप हो जाए, बिल्कुल। और ये रिंग रोड के बिल्कुल साथ है। दैट मीन्स के शहर से आने और जाने वाले लोग जो हैं वो यहाँ से गुजर कर जाते थे, बिल्कुल। और वो देखने में एक बड़ा बैड इंप्रेशन भी पड़ता था, तो उसके लिए भी इट्स गोना बी एन अमेजिंग थिंग। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक हम ड्रेन डेवलप कर रहे हैं। ये बेसिकली कूड़े का जितना भी इम्पैक्ट आता है इसके अंदर लीचेट डेवलप होती है। अच्छा जी, वो लीचेट बेसिकली इसके अंदर जितना भी इसका पानी है जो कि वेस्ट की वजह से डेवलप हो रहा है और बारिशों के साथ वो मिक्सअप होकर ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया का पानी जो है वो ड्रिंकेबल नहीं रहा। सो हमारी इंटेंशन ये है कि हम उस पानी को बेसिकली रोक सकें, इसको ट्रीट कर सकें और फिर इसको ट्रीटेड वाटर को हम ड्रेन्स में डाल सकें। अच्छा जी, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा जो इस कूड़े की वजह से गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से मीथेन एक सराउंडिंग में, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली गैस मौजूद है। इतने सालों तक जो नीचे वाला कूड़ा डिकम्पोज होता रहा वो गैस में बेसिकली उसकी वजह से गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो कि मीथेन क्लाउड भी डेवलप कर रहा है। और मीथेन इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो उसके लिए हमने ये कोशिश ये की है कि हम यहाँ पर फ्लेयरिंग सिस्टम लगाकर उस गैस को बर्न आउट कर देंगे और इसको इसलिए मतलब कि इस तरह से डेवलप कर देंगे कि ये आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल हैज़र्ड इसका ख़त्म हो जाएगा। और अगर सारे इसमें खुदा ना खास्ता इतने हैज़र्ड्स आ गए तो ये सिर्फ आसपास की आबादी नहीं, ये पूरे लाहौर को इफ़ेक्ट कर सकता मैडम, था। जिस तरह से यहाँ पर तेज़ी से पूरा ये लैंडसाइड फिल हो गई थी डंप से, तो अब जब ये काम हो रहा है तो ये सिर्फ इस इर्द गिर्द के इलाके के लिए नहीं हो रहा है, ये पूरे लाहौर के लिए, पूरी सिटी के लिए हो रहा है, जिस पर ये काम किया जा रहा है। तो सर ये जो आपका एक प्रोजेक्ट है जिसपे आपने पूरा वेल थॉट एक प्रोजेक्ट है जिसपे फ्यूचर भी सोचा गया है, गैस के बारे में भी सोचा गया है, बारिश के पानी से लेकर इसके अंदर जो पानी होगा उसको किस तरह से डंप करना है, वो सारा कुछ सोचा गया है। टाइम कितना है? मैडम अगस्त में शुरू किया एंड वी बिलीव कि जून तक हम इसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर लेंगे। फ़ेज़ 1 कंप्लीट करके फिर हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है वो इसके जो टॉप हम डेवलप करेंगे, दैट विल बी अराउंड 110 एकर्स ऑफ लैंड, जिसके ऊपर हम 5 मेगावाट का सोलर लगाएंगे, जो कि रूडा की रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हमारा एक इनिशिएटिव होगा। बिल्कुल सही। और उस प्रोजेक्ट से रूडा के बाकी प्रोजेक्ट्स को जैसे चार बहाग है, जिस तरह बाकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको अटैच किया जाएगा। अटैच किया जाएगा या हम इसको सिस्टम में डाल के व्हीलिंग के थ्रू डिफरेंट जगहों पर जहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर हम इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक चीज़ बताते चलूँ, क्योंकि रूडा के मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स को विजिट किया है, वो चाहे सफ़ायर बे हो, वो जंगल वाला हो, आप लोग आजकल मंडी पे बड़ा काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी है, चहारबाग के कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं, ये बड़े इंटरलिंक्ड हैं। इंजीनियरिकली देखा जाए ना, इंजीनियरिंग वाइज तो इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल साथ ही आपका चहारबाग का एक प्रोजेक्ट है जो पूरे का पूरा सोल्ड आउट है। नेशनल मतलब पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, लोग उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपनी ट्रांसपेरेंसी की वजह से। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो प्रोजेक्ट अगर हमने एक्सेल करना है तो हमें बाकी प्रोजेक्ट्स को भी उसी स्पीड से लेकर चलना पड़ेगा। ये इलाका क्लियर करना पड़ेगा, इसको पार्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ सोलर पार्क लगाना पड़ेगा, तभी ये पूरा का पूरा इंटरलिंक रहेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रूडा इज़ जस्ट नॉट वन प्रोजेक्ट और वन साइड और वन टॉपिक, इट्स ऑल इंटरलिंक्ड और एक्चुअली एक शहर आबाद हो रहा है जिसमें सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। हम लोग बेसिकली जी 4 मिलियन के आबादी के लिए एक शहर डेवलप कर रहे हैं। सो हमारी कंसिडरेशन यही है कि जितना हमारा ज्यूरिसडिक्शन रूडा की अवेलेबल है उसको हम इतना वर्केबल और इतना लिवेबल कर लें ताकि लोगों को उसमें दिक्कत कम से कम हो और एक ऐसी एम्बियंस और ऐसी उनको एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो एक सेहतमंद ज़िंदगी। ज़बरदस्त। और हम लाहौरी जो है ना, जो बचपन से ही लाहौर में रहे हैं, यहीं पे हमने देखा है किस तरह से कंक्रीट की सड़कें बनती गईं और दरख्त काटे गए, जहाँ कभी ग्रीनरी हुआ करती थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। अनप्लान्ड सिटी जो है वो ग्रो करता जा रहा था, कोई प्लानिंग, टाउन प्लानिंग का बड़ा एक फुकदान था। वो सारे जो हमारे आइडियाज़ थे ना, एक आइडियल सिचुएशन, वो मुझे लग रहा है कि रूडा में पूरी होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर प्लानिंग हो रही है, हर चीज़ के ऊपर थॉट प्रोसेस और एक पूरा एक थिंक टैंक है आप लोगों का जिस पे टेक्निकल टेक्नोक्रेट्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, इस पे अपनी अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं और एडवांस स्टडीज़ के तहत जो है वो इसको आगे लेकर चल रहे हैं। हमारी इंटेंशन तो ये भी है कि हम नेक्स्ट फेज़ में लखो डेर जो कि इसके करीब में ही दूसरी डंप साइट है उसको भी वर्कआउट करें और उसको भी इस तरह रिहेबिलिटेट करके एक वर्केबल और लिवेबल
इसको कंडीशन में लेकर आए ताकि लोगों के लिए वो भी सहूलत पैदा हो। ज़बरदस्त जी, ये एक मॉडल प्रोजेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद चल सो चल है, क्योंकि आपके पास एक एग्जांपल आ गई एंड देन यू कैन रेप्लिकेट इट जहाँ पे भी आपको फिजिबल लगेगा और जहाँ पर भी ज़रूरत होगी। वेल अशर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा और हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि हमें अभी जाना है कूड़े के पहाड़ के ऊपर और हमें वहाँ पर बिल्कुल वहाँ से आप हमें पूरा ओवरव्यू भी दीजिएगा और दिखाइएगा किस तरह से टीम्स यहाँ पर काम कर रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कूड़े के पहाड़ को कभी मैं विज़िट करूंगी और आज रूडा के साथ जो है वो हम उनका ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कूड़े के पहाड़ पे भी खड़े हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं। और बिलाल साहब, मैं इधर देख रही हूँ और इधर देख रही हूँ तो कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है, मशीनें काम कर रही हैं। इससे पहले कि अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, मैं एक छोटा सा लिंक अपने लाहौरियों को दिखाना चाहूँगी जिस स्मॉग का आजकल हम रोना रो रहे हैं, जिससे हम सब मुतासर हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए कि हम एक हाइट पर मौजूद हैं और ये पूरा शहर स्मॉग की हेज़ में लिपटा हुआ है। और आज तो इस कदर ज़्यादा बुरा हाल है कि आपको लग रहा है कि शायद बड़ा प्लेजेंट वेदर हो रहा है और अब धूप ख़त्म हो रही है, ये सारी स्मॉग की लपेट में आ रहा है आपका शहर। ये हमारा इन्वायरमेंट डिज़ास्टर है जो हम पूरा लाहौर जो है वो उसको फेस कर रहा है। सॉरी सर, ये लिंक लेना बड़ा ज़रूरी था, मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी। अब वापस आते हैं हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कूड़े का पहाड़ विज़िट करूँगी। रूडा ने उसको साफ़ क्या करने की ठान ली है 2 महीनों में, क्या ज़बरदस्त काम कर लिया आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ आपको बता दूं। ज़रूर। इस डंप साइट पे जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं वो बैक इन 1997 डंपिंग यहाँ पे शुरू हुई थी और जो ऑपरेशंस क्लोज़ हुए हैं वो तकरीबन सितंबर 2016 में ये कम्प्लीटली यहाँ पे जो कैपेसिटी थी वो फुल हो चुकी हुई थी और इन्होंने ऑपरेशन यहाँ पे LWMC ने क्लोज़ कर दिया। सर, हमने तो ये भी सुना कि उन्होंने ओवर डंप भी कर दिया था, कुछ अर्सा ऊपर भी इस्तेमाल होता रहा कि कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पर डंप किया गया। बेसिकली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। उसमें LWMC का सच कोई है नहीं। आई अंडरस्टैंड। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है उसमें, सारी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो किसी एक की तरफ ब्लेम पॉइंट करना आई थिंक नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि उस वक्त कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं थी उस तरह से। अभी जो एग्जिस्टिंग इसकी वेस्ट की हाइट थी, जो डंप थी, वो तकरीबन 80 फुट जो है यहाँ पे डंपिंग हुई थी। अभी हम अगस्त 2024 में इसमें हमने एक प्रोजेक्ट को काम शुरू करवाया। इसको हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है इस प्रोजेक्ट को। फेज़ 1 में हम इसका सिविल वर्क्स का काम करेंगे। ठीक है। सिविल वर्क्स में इसकी पूरी जो एक्टिव क्लोजर है साइट की वो हम परफॉर्म करेंगे। और जो फेज़ 2 होगा, जो फेज़ 1 है उसकी हमारी कंप्लीशन डेट है बाय जुलाई 2025। अभी हम इस वक्त नवंबर में खड़े हैं 24 में और बाय जुलाई 2025 इस पूरी साइट को हम कैप कर देंगे तकरीबन अगले 8 महीनों में, 8-9 महीनों जी। में। और जो उसका सेकंड फेज़ है उसके अंदर हम इसकी जो अभी आपको पहले भी जैसे थोड़ा ब्रीफ किया गया कि सोलर और इसकी जो स्लोप्स के ऊपर फॉरेस्टेशन आनी है उसके ऊपर काम होगा और वो बाय दिसंबर 2025 उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब अगले साल बाय दिस टाइम ऑफ द ईयर हम इसका एक तो शक्ल निकलती हुई देख लेंगे और कंप्लीशन ऑलमोस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह। 1 साल बड़ा कम टाइम रखा है। अक्सर हम देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा लंबा चौड़ा टाइम रखा होता है। 1 साल में ये जहाँ हम खड़े हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल जब हम शो कर रहे होंगे तो इसका मतलब हमें ग्रीन लैंड पर, ऑलमोस्ट ग्रीन लैंड पर इंशाल्लाह ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बल्कि हमारी जितनी भी और भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी टाइमलाइंस बड़ी स्ट्रिंजेंट है। हमने और भी शोज़ किए हैं। आपने हमारे ख्याल से चहारबाग 1 का हमारा प्रोजेक्ट देखा होगा, आप 2 साल पहले आए थे। नाउ इट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, दैट इज़ विद इन आवर। शुरू होने से लेकर कंप्लीशन तक हम लोग आपके साथ रहे हैं और हमने देखा है बड़ी तेज़ी से काम हुआ जी। और वॉर फुटिंग पे काम करने का मकसद एक ये भी है कि अभी आपने स्मॉग का जिक्र किया है, जी। तो हमारे पास टाइम नहीं है। वी हैव टू रन अगेंस्ट टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट्स ताकि हम एनवायरनमेंट में एक अपना अच्छा
रोल प्ले कर सके, उसकी यानी कि बेहतरी में एक अच्छा रोल प्ले कर सके। सर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पर, मतलब चैलेंजेस क्या क्या फेस करना पड़ रहे हैं रूडा को? LWMC हमने देखा कि बड़े कोलैबोरेशन में है, उनकी बहुत सी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है जो आपके साथ काम कर रही है। बेसिकली इट्स वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट। ये पहली अपनी नौयत का प्रोजेक्ट पंजाब में और पाकिस्तान में एग्जीक्यूट होने जा रहा है। इस वक्त इसको जब हमने कंसीव किया तो हमारे पास सबसे पहला चैलेंज ये था कि हमारे पास इसको जो कंसर्न स्पेशलिस्ट थे इस प्रोजेक्ट को डील करने के लिए, वो पाकिस्तान में इस तरह से जिन्होंने एक्चुअल प्रोजेक्ट्स किए हों वो अवेलेबल नहीं थे। लिटरेरी और थियोरेटिकल काफ़ी लोग हैं, बट एक्चुअल जिन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया हो, बनाया हो, वो नहीं थे। तो फर्स्ट स्टेप वाज हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया, अमेरिकन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ, यहाँ सुपरविजन कंसल्टेंसी नेस्पा के पास है और डिज़ाइन कंसल्टेंसी एक अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ECSP। उन्होंने यहाँ पे इसको पूरे को डिज़ाइन किया विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनेशनल कंसल्टेंट। सही है। उसको हायर करवा के हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को प्लान किया। फाइनेंसेस कौन हैंडल कर रहा है इसके? फाइनेंसेस रूडा इसके सारे हैंडल कर रहा है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, डिज़ाइन चाहे वो डिज़ाइन हो या उसकी एग्जीक्यूशन हो, वो रूडा के प्लेटफॉर्म से हो रही है, हमारे रूडा के थ्रू हो रही है। ज़बरदस्त। और इसकी पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ है, जिसमें से जो पहला फेज़ है वो तकरीबन 1.5 बिलियन का है और जो रिमेनिंग होगा वो तकरीबन 1.8 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें सोलर एंड और जिसमें ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रूडा के प्लेटफॉर्म से आ रही है। सारी इन्वेस्टमेंट रूडा कर रहा है। हम अपना जो जितना भी बेसिकली CSR के प्रोजेक्ट्स जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। हम ये प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए, लाहौर के लिए कर रहे हैं ताकि इसकी आबो हवा को आलूदा होने से बचाया जाए और स्मेल ऑर्डर जो होती है उसको कम से कम पानी किया जो पोल्यूट हो रहा है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, खासतौर पर ये जो पूरी पीछे आबादी, एक गुंजान आबाद इलाका है जो इसको मुतासर कर रहा है। पानी का थोड़ा सा मैं आपको इसका बता दूं कि जब ये कैप हो जाएगा, अभी इसमें जितना पानी होता है वो रेन की वजह से होता है, वो पानी कंटेमिनेट करता है कूड़े के साथ मिक्स होकर, तो वो ड्रेन आउट होता है, नीचे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। जब हम इसको कैप कर देंगे तो हमारा जो रेन वाटर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा इसको कंटेमिनेट मज़ीद करने, और जो इसका कूड़े का अपना जूस है वो तकरीबन 10% रह जाएगा। उसके लिए हम पूरा एक लीचेट, इसको बेसिकली उस कूड़े से निकले हुए पानी को लीचेट कहते हैं, उसको कलेक्ट करके एक ट्रीटमेंट प्लांट, पैकेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहे हैं नीचे, जिसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं फॉरेस्टेशन के लिए, उसकी सफाई करके फॉरेस्टेशन के अंदर प्लांटेशन के लिए। बिल्कुल सही बिलाल। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है नाज़िन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और रूडा के जो तीनों डायरेक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिस पर हम ये पूरा महमूद बूटी डंप यार्ड के ऊपर बात कर रहे थे, किस तरह से ये आने वाले सालों में लाहौर के लिए एक बहुत बेहतरीन और पाकिस्तान के लिए एक मिसाली प्रोजेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल जब मैं रूडा की बात करती हूँ तो मैं एज अ लाहौरी जो है वो इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि ऐसे एक एग्जाम्पल्स सेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स ये लेकर आ रहे हैं जो हमने कभी शायद सिर्फ सोचे थे, लेकिन आज हम ग्राउंड पर रियलिटी में उस पर काम होता हुआ देख रहे हैं। बिलाल, इस बारे आपका क्या कहना है कि ये जो जिस तरह से रूडा एक्सेल कर रहा है, जिस तरह से रूडा एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है? आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से मैं आवाम को एक पैगाम देना चाहूँगा कि बीइंग अ हार्ड कोरी लाहौरी माई सेल्फ, हमारी जनरेशंस यहाँ रहती रही हैं और आगे रहती भी रहेंगी। बिल्कुल। तो जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं ताकि उनको एक फ़िज़ा ऐसी मिले जिसमें आलूदगी ना हो, और चाहे वो हम रूडा में रह के करें, LDA में रह के करें या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए अपना रोल प्ले करें,
चाहे एक शहरी होते हुए अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाकर जी। अभी तक हमें जो इधर की लोकल कम्युनिटी है उसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली है, और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भी वो हमारे साथ खड़े रहें, ताकि हम वी मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव फॉर एवरी लाहौरी एंड एवरी जो आने वाले अपना रूडा के रहायशी होंगे उनके लिए। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये आपने फुटेज जो ली है इस वक्त स्मॉग की जो सूरत हाल है, सो हम ये चाहेंगे कि इंशाल्लाह हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनसे हम इन सब इश्यूज़ को ओवरकम करें और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक लिवेबल लाहौर डेवलप करें, ताकि सब एक हंसी खुशी और एक अच्छी तरीके से इस मुल्क को चला सकें और इस शहर में रह सकें। सो दैट इज़ माय मैसेज। जो हम बड़े प्राउडली कहते हैं ना लाहौर लाहौर है, उसको हम एक्चुअली लाहौर जो है वो और ख़ूबसूरत और मज़ीद प्यारा और मज़ीद सेफ़ जो है वो बना सके। मैडम इन दी एंड आप क्या कहना चाहें? जी, मैं यही कहूँगी कि एक वो शेर है ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। वाकई अगर हम लोग जो रूडा में एफ़र्ट्स इनपुट कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे देखा है, हमारे इंजीनियर्स हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, सब मिलके जिस तरह कर रहे हैं और माहौल के लिए या इसको एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, तो हम सब मिलके, हमें बाकियों का भी साथ चाहिए और हम सब मिलके इसी तरह इन्हीं एफ़र्ट्स को अगर कंटिन्यू करें तो ओवरऑल दुनिया के सामने हमारा इमेज जो है वो बहुत खूबसूरत एक बन जाएगा कि देखो कि मतलब हमारा जो मुस्तकबिल है वो तारीक नहीं है। ये कहने का ये मकसद है कि हमारे लिए अभी भी बहुत सारी रोशनी, and we are working towards it, और everybody has to put their efforts in। वो चाहे एक आम शहरी है, वो चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो चाहे रूडा के लोग हैं या किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल हम अपने मुल्क की सिर्फ ये ओनरशिप ले लें कि हमने अपने मुल्क, अपने शहर और अपने पूरे जो लोग हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ करना है। तो आप सोचिए कि एक एक कतरा मिलके कितना बड़ा समंदर बन सकता है, दरिया, समंदर, और फिर हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं। इसी अज़म के साथ बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद थे, नॉट जस्ट फॉर बीइंग इन द शो बट फॉर डूइंग एन अमेजिंग वर्क। थैंक यू सो मच जी। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।